एक बार श्री हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा था कहीं। एक अलमस्त महात्मा अपनी मस्ती में भाव दशा में बैठे हुए थे, तो जैसे ये पंक्ति आई, शंकर सुवन केशरी नंदन, महात्मा अपनी मस्ती में बंद कर अशुद्ध पाठ करते हो। महाराज लिखा तो इसमें यही है, पोथी में यही लिखा है। महात्मा बोले लिखा होगा अशुद्ध है। अरे महाराज किताब में लिखा है, महात्मा कबीरदास जी की तरह बोले, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखें की देखी। तो महाराज फिर सही पाठ क्या है? महात्मा बोले सुवन मत कहो, फिर बोले यह कहो, शंकर स्वयं केशरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। हनुमान जी कीश है माने बंदर, और काशीश है शंकर जी। शंकर जी ही हनुमान जी के रूप में अवतार लेकर आए। रुद्र देह तज नेह बस हरते भे हनुमान। शंकर जी क्यों बने? कथा बड़ी प्रसिद्ध है। नारद जी ने काम को जीत लिया, अभिमान हुआ, शंकर जी के पास आए, महाराज मैंने काम को जीता। राम कथा तो सुनाई नहीं, काम कथा सुनाने लगे। शंकर जी सुनना चाहते थे राम कथा, नारद जी ने सुनाई काम कथा। मार चरित शंकर ही सुनाए। शंकर जी ने समझाया, अति प्रिय जाने महेश सिखाए कि देखो ये कथा और कहीं मत सुनाना। नारद जी बोले हमको भगवान के अलावा और मतलब किससे है? बोले हाँ उन्हीं को मत सुनाना, तिमि जनी हरि ही सुनायहु कबहू। नारद जी बोले वैसे तो नहीं सुनाएंगे, अगर चर्चा चल जाए तो। शंकर जी बोले चले हु प्रसंग दुरायहु तबहू, चर्चा चल जाए तो भी छिपा लेना। नारद जी को लगा कि इन्हें ईर्षा हो गई। शंकर जी ने उपदेश दिया हित का, और नारद जी को भ्रम हुआ कि इन्हें ईर्षा हो गई है। सोचा कि हम काहे को जाएंगे भगवान को जरूरत होगी तो हमें बुलाएंगे, अब हम कोई पहले वाले रहे क्या? तब बिरंज के लोक सिधाए, भगवान ने कोई खबर नहीं ली। लक्ष्मी जी ने कहा आपने नारद जी की खबर नहीं ली। भगवान बोले नारद जी को एक बीमारी हो गई, हम अच्छी तरह खबर लेंगे अभी। अब बहुत दिन हो गए, भगवान ने याद नहीं किया, तो नारद जी ने सोचा कि एक बार चले जाएं, कम से कम बता तो आए हमने क्या उपलब्धि हमें हुई है, कीर्तिमान स्थापित किया है हमने, जो कोई नहीं कर सका। लेकिन बार बार नहीं जाएंगे, बार बार जाने से इज्जत कम होती है, एक बार बस। नारद जी वीणा बजाते हुए भगवान का गुण गाते हुए गए। भगवान ने नारद जी को प्रणाम नहीं करने दिया। हरसी मिले उठी रमाने के था, हृदय से लगाया, चरणों में नहीं। नारद जी भी समझ गए कि भगवान भी समझ गए कि पुराने वाले नारद नहीं रहे हैं, अब इन्हें प्रणाम की क्या जरूरत है। इसीलिए मिल रहे हैं क्योंकि बराबरी वाले तो मिलते ही हैं। भगवान तो बड़े कौतुकी। नारद जी नीचे बैठने लगे, भगवान बोले वहां नहीं, यहां बैठे आसन ऋषि समेत। भगवान ने तीसरा व्यंग किया, बहुत दिनन कीनी मुनि दया, मुनि बहुत दिनों में दया की। भगवान का व्यंग यह था कि पहले तो आप दर्शन करने आते थे, अब तो दया ही करने आए होगे, दर्शन की तो अब तुम्हें जरूरत है नहीं, कहां रहे। और भगवान का व्यंग और भी था कि नारद जी हम लोग तो गृहस्थ हैं, लक्ष्मी जी के संग सैया पर पड़े, पर आप तो महात्मा हो। अरे आप महात्मा? नारद जी को भी लगा हाँ मैं महात्मा, मैं कोई संसारी हूं, मैं महात्मा। महात्मा होने का अभिमान हो जाए तो भगवान भी गृहस्थ दिखते हैं। भगवान बोले कहां रहे? नारद जी बोले समाधि लग गई थी, जो शंकर जी ने रोका था वही सुनाए। सर्दी गर्मी धूप बरसा, अरे आप क्या बात करते, काम आया, कुछ नहीं बिगाड़ सका। भगवान बोले ऐसा सब आपकी कृपा है महाराज, भीतर अभिमान बाहर से कृपा। नारद कहा सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। भगवान ने मन में सोचा कि झूठे ही कहा है कृपा है, लेकिन अब सच्ची तो करनी पड़ेगी। नारद जी तो से भगवान ने कहा कि तुम्हारे स्मरण से, तुम्हारे सुमिरन ते मिटहि मोह मार मदमान, तुम्हारे स्मरण से ये कामादि विकार मिट जाएंगे। नारद जी बड़े खुश हुए कि अब तक भगवान के स्मरण से मिटते थे, अब हमारे स्मरण से मिटेंगे। नारद जी विदा हुए, भगवान ने अपनी माया को कहा पीछे लगो। क्यों? बोले इलाज करना है। लक्ष्मी जी बोली काहे का? और कहा नारद जी के मन में अभिमान का फोड़ा हो गया है। अभिमान हाँ मिटाना है, हाँ तो बढ़ाया क्यों? आपने आते ही और गले से और लगा लिया, बिगाड़ा तो तुम्ही ने। पहले से नीचे बिठाते तो होश आ जाता उन्हें, बैठने नहीं दिया, बगल में बिठा लिया, हृदय से लगा लिया। भगवान बोले ये डॉक्टरों का ढंग है, तुम नहीं जानते। लक्ष्मी जी बोले कैसा ढंग? का किसी को फोड़ा हो जाए और पहले डॉक्टर के पास जाए कि डॉक्टर साहब कल से ये फोड़ा हो रहा है। डॉक्टर कहते ये गोली खा लेना, यहीं बैठ जाएगा। पर गोली ना खाए
और 8-10 दिन बाद दूसरे डॉक्टर के पास जाएगी, फोड़ा। तो बोले गोली खाई? पहले डॉक्टर के पास गए तो गोली दी थी। हाँ खाई। बोले नहीं खाई। बोले अब नहीं बैठेगा, अब वो गोली फायदा नहीं करेगी। फिर बोले अब तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो बोले वही कर दो। कहा बैठने लायक रहा नहीं है, ऑपरेशन लायक हुआ नहीं है। तो बोले क्या करो? बोले थोड़ा और बढ़ने दो तब तो ऑपरेशन हो। तो भगवान बोले हमें नारद जी के मन रूपी शरीर में उगे हुए अभिमान के फोड़े का ऑपरेशन करना था। इन्होंने पहले डॉक्टर शंकर जी की दी हुई उपदेश की गोली नहीं खाई, नहीं तो अभिमान का फोड़ा वहीं बैठ जाता। अब तो ऑपरेशन करना था, इसलिए थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा ना, इसीलिए बढ़ाया ताकि ऑपरेशन लायक हो जाए। और इसीलिए भगवान ने ये अभिमान और बढ़ाया। और नारद जी गए आगे, भगवान की माया पीछे। माया पड़ी पीछे, आगे दिखने लगी। बिरचे उमग महानगर तो ते सतजो जन विस्तार, श्री निवासपुर ते अधिक रचना विविध प्रकार। रास्ते में बड़ा भारी सुंदर विशाल नगर बनाया। अब नारद जी ने देखा, अभी तो गए थे, अभी तो कुछ नहीं था। इतना बड़ा नगर आलीशान, कैसा चमचम चमचम चमक रहा है, कैसे मकान, प्रकाश। अच्छा चलो देख भी लिया था तो तुम्हें क्या लेना देना था? भगवान का भजन करते आगे बढ़ जाते। पर नारद जी ने सोचा थोड़े में क्या बिगड़ता, देख तो हाँ। नगर के भीतर चले गए। अच्छा चले गए, अब तैयारियां हुई। लोगों से पूछा काहे की तैयारी? लोगों ने कहा यहां का राजा शीलनिधि अपनी बेटी का विवाह कर रहा है। बेटा तो उसके है नहीं, बेटी है, उसका विवाह कर रहा है। अब सुन ली थी तो लौट आते। वहां कौन सा विष्णु यज्ञ हो रहा था जो तुम जा रहे थे यज्ञ में, कि सत्संग समारोह था, विवाह था। पर नारद जी ने सोचा थोड़े में क्या बिगड़ता है। एक बात याद रखे, जब बिगड़ता है ये थोड़े ही थोड़े में बिगड़ता है, चलता है। लोग चलता है और चलते ही में चले जाते हैं। चले गए। राजा ने स्वागत किया, अपनी बेटी को बुलाया। महाराज इसका हाथ देखो। हाथ देखें कि चेहरा देखते ही रह गए। अब देख रूप मुनि बिरति बिसारी। अब यहां बड़ा सुंदर संकेत है, बिरति बिसारी, वैराग्य बिसरा, मिटा नहीं। वैराग्य का विस्मरण ही हुआ था, लेकिन गड़बड़ी क्या हुई, जितने में वैराग्य विस्मरण उसी समय संभलते नहीं संभले। बड़ी बार लगी रहे निहारी, बड़ी देर तक देखते रहे। कहा महाराज उधर नहीं इधर देखो। हाँ बोले इधर देख लिया, अब इधर ही देख रहे हैं। सारे सद्गुण हैं, मन में तो भी छिपा के रख लिए। जो लक्षण भगवान के थे वही उसकी हस्तरेखा में थे। उसका संकेत था कि माया है, माया तो मायापति की ही होगी, भगवान की ही होगी, काहे को। पर नारद जी ने सोचा कि विवाह हो जाएगा तो हम ही भगवान हो जाएंगे, हमारे भगवान होने में इतनी कसर है। समुद्र ने लक्ष्मी सौंप दी और ये हमें विश्वमोहिनी सौंप देंगे। लक्ष्मी मिल गई तो हमारे नारायण होने में तो कोई कसर है ही नहीं, ना से नारद ना से नारायण, और ये लक्ष्मी बात। लेकिन अब ये रूप तो उनकी तरह नहीं है, क्या करें। तो भगवान की बड़ी प्रार्थना की, भगवान प्रकट हो गए। वो तो तमाशा देखना ही चाहते थे। किसी ने कहा कि आप क्या देखने जा रहे हो? भगवान बोले नारद जी गए थे तमाशा देखने, हम नारद जी का तमाशा देखने जा रहे हैं। प्रगटे प्रभु कौतुकी कृपाला, प्रभु बिलो की मुनि नयन जुड़ाने। अब तो काम बन जाएगा। भगवान बोले कहो नारद जी कैसे याद किया? बोले एक जरूरी काम आ गया। भगवान मन में हंसे, कल काम जीत कर आए थे, आज काम आ गया। विवाह की इच्छा हो गई है। भगवान बोले बड़ा सुंदर विचार है, हमारे लायक कोई सेवा? बोले अपना रूप दे दो सुंदर। भगवान बोले ऐसा? अब भगवान ने सोचा कि सुंदर बनावे कि न बनाए। सुंदर बने झंझट में फंसे, और नारद जी अभी नशे में है, नशा उतरेगा तो आज हमारे हाथ जोड़ रहे हैं कि विवाह करा दो, और जब विवाह का नशा उतरेगा तो हम कोई गाली देंगे कि इन्होंने फंसा दिया, हम तो बड़े मजे में थे। तो भगवान सोचने लगे क्या करें। तब तक नारद जी के मुंह से निकला जे विद होए नाथ हित मोरा। क्या सोच रहे हो, जिसमें हमारा हित हो सो करो। भगवान बोले बन गई बात। नारद तुम्हारा जिसमें परम हित होगा सो हम करेंगे। नारद जी ने भी सोचा कि बन गई बात। भगवान बोले कुपथ्य मांगता है रोगी वैद्य नहीं देता, ऐसे ही मैं तुम्हारा हित करूंगा। पर नारद जी तो तब तक सोच रहे थे कि हमारा विवाह ही हो रहा है। और मुनि हित कारण कृपा निधाना, दीन कुरूप न जाई बखाना। भगवान ने नारद जी को बंदर वाला चेहरा दिया, बंदर बना दिया। और बंदर का चेहरा किसी ने देखा नहीं, नारद जान सबई सिरुनावा। लेकिन एक तो भगवान ने देखा होगा वो जो रूप दिया है उन्होंने, और दूसरे नारद जी ने बाद में देखा था, पुण्य जल दीख रूप निज पावा। और दो और थे देखने वाले, शंकर जी के गण। ये शंकर जी ने मानो अपने गुप्तचर लगा रखे थे पीछे गणों को, कि नारद जी को रोका है, ये बिना कहे मानेंगे नहीं, तुम पीछे लगे रहो और आंखों देखा हाल एक एक समाचार हमें सुनाते रहो। रुद्रगणों ने कहा गजब हो गया, नारद जी विवाह कर रहे हैं, भगवान से सुंदरता का वरदान लेने आए थे और बोले हमारा हित हो सो करो। और भगवान ने नारद जी का हित करने के लिए उन्हें बंदर बना दिया। शंकर जी
ने कहा तुमने देखा? बोले अभी कहते हैं भगवान से। रुद्रगणों ने भगवान से कहा कि नारद जी का बंदर वाला चेहरा हमको भी देखना चाहिए। भगवान बोले ये गोपनीय मामला है, सीक्रेट मामला है। ऐसे रुद्रगण बोले कितनी सीक्रेट मामला हो, हम तो संवाददाता है, कितने गोपनीय मामला हो, हमें तो, और सीधे शंकर जी से संपर्क स्थापित किए हुए केंद्र से, हमें तो सूचना देनी है। बोले अच्छा तो तुम भी देखो। अब रुद्रगणों ने वो चेहरा देखा। शंकर जी बोले, इस मन में सोचा कि इसका मतलब है कि भगवान जिसका हित करना चाहते हैं उसे बंदर बना देते हैं। जिसका हित करना चाहते हैं, क्योंकि नारद जी ने कहा हमारा हित हो सो करो, और भगवान ने बंदर बना दिया। तो भगवान जिसका हित करना चाहते हैं उसको बंदर बना देते हैं। लेकिन अभी तो ये बात अनुमान की है, प्रमाण भी तो मिले कि हित क्या हुआ। और हित हुआ। नारद जी गए, सब राजा इकट्ठे थे, नारद जी भी सभा में जाके बैठे। रुद्रगण कहें कि आप देखो चाहे मत देखो, विवाह तो आपका पक्का, आप जैसी सुंदरता तो कहीं है ही नहीं। दूसरा कहता कहां से मिली ये सुंदरता? नारद जी बोले भगवान ने दी। रुद्रगण बोले वही हम कहें कि ऐसी सुंदरता तो वही दे सकते हैं, और कौन दे। विश्व मोहिनी माला लेकर आई, पुनि पुनि मुनि उकसही अकुलाही। नारद जी एक बार खड़े हो जाएं ताकि विश्व मोहिनी देख ले, फिर बैठ जाएंगे। रुद्रगण बोले बैठो बैठो, आप बैठो यहीं। पर विश्व मोहिनी ने काउ न लखा सो मरम चरित विशेखा, सो स्वरूप नृप कन्या देखा। विश्व मोहिनी ने देखा तो मरकट बदन भयंकर देही। कपि भी नहीं लिखा, कपि कहने में भी थोड़ा मृदुल भाव मधुर है। कपि नहीं, मरकट, मारकाट मचाने वाला हो जैसे बंदर। मरकट बदन भयंकर देही। उसको लगा ये भी आए हैं माला की चाह में, स्वयंवर में। देखत हृदय क्रोध भाते ही। और इसलिए नारद जी की कौन कहे, जही दिश बैठे नारद फूली, सो दिश तेहि न बिलो की फूली। विश्व मोहिनी ने उस दिशा में ही नहीं देखा जिधर नारद जी बैठे थे। शंकर जी को समाचार मिला। शंकर जी बोले बस यही हित हुआ। विश्व मोहिनी का अर्थ है माया, जो विश्व को मोहित करे उसका नाम माया। और ये माया सबको व्यापती है, लेकिन जो भगवान का बंदर बन जाता है उसकी तरफ तो देखती तक नहीं है। व्यापने की कौन कहे, देखती भी नहीं है। और नारद जी की दिशा में जो और राजा बैठे थे उनकी तरफ भी नहीं देखा। वे राजा अपना माथा पीट रहे थे, कहां से कहां इनकी लाइन में आके बैठ गए, इनकी वजह से हमारी तरफ भी कोई नहीं देखता। इसका अर्थ है कि भगवान का जो बंदर बन जाए उसकी दिशा में जो बैठ जाता है उसकी तरफ भी माया नहीं देखती। तो शंकर जी ने फैसला कर लिया कि हम भी बंदर ही बनेंगे, राम जी के बंदर बनेंगे, चाहे जो कुछ हो जाए। लेकिन वे सोचने लगे कि हे भगवान हमें भी अपना बंदर बना लो। और बंदर बनाने का मतलब फिर जैसे नचाओ वैसे नाचेंगे, हम सेवक बन के रहेंगे, अब बंदर बनाओ। भगवान बोले मौका आने दो। बोले मौका नारद जी का तो आ गया। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, नारद जी को विश्व मोहिनी के कारण बंदर बनना पड़ा। और शंकर जी बोले हम। भगवान बोले तुम मोहिनी के कारण बंदर बनोगे। मोहिनी, मोहिनी अवतार हुआ था भगवान का जब समुद्र मंथन हुआ और अमृत पाने के उसमें देवता और राक्षस लड़ने लगे तो भगवान ने मोहिनी रूप में अवतार लिया। असुर मोहित हो गए। भगवान ने कहा तुम्हें भी देंगे, तुम्हें भी देंगे। अमृत पिला दिया देवताओं को, मदिरा पिला दी राक्षसों को। राहु देवताओं में आकर बैठा, भगवान ने अमृत भी पिला दिया और काट भी दिया। सिर अलग धड़ अलग। वो मोहिनी रूप जिसको देखकर सब मोहित हो गए। भगवान स्वयं मोहिनी रूप में अवतार ले तो कौन मोहित नहीं होगा। जब भगवान का चमत्कार व्यक्ति के मन को मोहित कर देता है, और जब भगवान स्वयं चमत्कार बनकर आए तो कौन मोहित नहीं होगा। और इसीलिए भगवान जब किसी में सौंदर्य का चमत्कार पैदा करते हैं, उसे देखकर जो मोहित होता है उसका नाम जीव है। और जब भगवान स्वयं सुंदरता का चमत्कार लेकर प्रकट होते हैं, उन्हें देखकर जो मोहित होता है उनका नाम शिव है। शंकर जी ने कहा कि आप अपना वही मोहिनी रूप दिखाओ। भगवान बोले मत देखो, विश्व मोहिनी की याद कर लो, नारद जी की क्या दशा हुई थी। शंकर जी बोले कैसे कैसे? बोले मोह में पड़ जाओ, उसका नाम ही मोहिनी है। बोले हम नहीं पढ़ेंगे। क्यों? अरे हम जैसा जानकर हम जान रहे हैं कि आप भगवान हो, हम जान रहे हैं कि आप ये हो। हम तो केवल नाटक के मंच पर अभिनय की बात कर रहे हैं। पर्दे के पीछे जाओ और जरा ड्रेस चेंज करके आ जाओ। हम तो जान रहे हैं कि आप ये हो। ड्रेस से क्या फर्क पड़ेगा, भेष बदलने से क्या फर्क पड़ेगा। भगवान बोले समझ लो। नारद शंकर जी बोले समझ लिया। और भगवान मोहिनी रूप में आए। शंकर जी भूल गए कि भगवान है। नारद जी विश्व मोहिनी पाने को लालच हुए, भगवान शंकर मोहिनी को पाने के लिए। और भगवान ऐसी ऐसी लीला करते हैं कि शंकर जी
उस मोहिनी भगवान के प्रति आकर्षित हुए और उनके अंश को, जिसको पवन ने ग्रहण किया ईश्वर प्रेरणा से, उनसे अंजनी माता के गर्भ से हनुमान जी का प्राकट्य हुआ। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि जो भगवान के रूप पर मोहित होता है किसी भी भाव से, उसके अंश से जिसका जन्म होगा वह भक्त ही होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। इसलिए हनुमान जी शंकर सुवन केशरी नंदन, यह शंकर जी के सुवन है, या यो कहो आत्मो वैजायत पुत्रा के नियम के अनुसार शंकर स्वयं केशरी नंदन। केशरी इनके पिताजी का नाम है, अंजनी माता है हनुमान जी की, वानर राज केशरी इनके पिता हैं, और शंकर जी के अंश से यह उद्भूत हैं, इसलिए शंकर सुवन। पवन शंकर जी के अंश को माता अंजनी के गर्भ में कर्ण मार्ग से स्थापित करते हैं, इसलिए हनुमान जी पवन सुत हैं। शंकर सुवन केसरी तेज प्रताप महा जगवंदन, शंकर सुवन केसरी, सुवन केसरी, सुवन केसरी नंदन, सुवन केसरी नंदन, शंकर सुवन